अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें वो दिवाली के दिन अपनी पत्नी को टीका लगाते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर बवाल मच गया है और खुद उनकी पार्टी के नेता ही उन्हें टारगेट पर ले रहे हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर जब सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेर दिया और कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा चीफ अखिलेश यादव की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। मैंने बयान दिया है देवी देवता टिप्पणी की लक्ष्मी जी को लेकर विवादित टिप्पणी की। देखिए, उनका कोई भी बयान होता है वो श्री अखिलेश यादव जी जो लिख करके देते हैं वो पढ़ देते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके। उनसे जब मध्य प्रदेश चुनावों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा कि राहुल गांधी के पिता खुद कह चुके हैं कि अगर केंद्र 1 रुपया भेजता है तो लोगों तक 15 पैसे ही पहुंचते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी दलों की मां है। बीजेपी सरकार में 52 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट खोला गया है, जिससे लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसे पहुंच जाते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की आंधी की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी ने कल नीमच में कहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने हमारी सरकार चोरी कर ली। एक चोरी का गंभीर आरोप आपकी पार्टी पर देखिए, श्री राहुल गांधी जी एक ऐसी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं जो एक भ्रष्ट पार्टी के रूप में जानी जाती है, जो गरीबों का हक लूट करके खा जाने का काम करती थी। और श्री राहुल गांधी जी की अब समस्या यह है कि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान या तेलंगाना या मिजोरम के लोग तो छोड़िए, उनके कांग्रेस पार्टी के लोग ही उनको नेता नहीं मानते हैं, उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उन्होंने नीमच में कहा कि भ्रष्टाचार का कैपिटल है मध्य प्रदेश। भ्रष्टाचार जिसके पिताजी ने प्रधानमंत्री रहते हुए स्वयं संसद में खड़े होकर के ये कहा हो कि अगर हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो बीच में कांग्रेस के दलाल मिल करके 85 पैसा खा जाते हैं और जिनके लिए भेजते हैं उनके पास 15 पैसा पहुंचता है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री जनधन के 52 करोड़ से अधिक खाते खुलना और 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक लोगों के खाते में भेजना और पूरा 30 लाख करोड़ पहुंचना, तो भ्रष्ट कौन है? भ्रष्टाचार की अम्मा कौन है? भ्रष्टाचार वाली पार्टी कौन है? नहीं, वो जांच करेंगे जो होगा। अगर ऐसी कोई बात होगी तो जांचेंगे, वो वहाँ का विषय है। और मुझे जानकारी ये मिली है कि उन्होंने स्वयं लिख करके दिया कि इसकी गहराई से जांच कराया जाए। कांग्रेस हारती है तब इस प्रकार के घटनाक्रम करने की कोशिश करती है, दुष्प्रचार करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके जो मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी कमलनाथ जी वो स्वयं चुनाव हार रहे हैं। झांसी से अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।